हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानवेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंड टेक। और आज मैं एक बहुत अच्छी किताब जो पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है आत्मा एक शरीर अनेक। ये बेसिकली डॉक्टर ब्रायन वीज जो कि एक मियामी शहर में साइक्राइटिस्ट हैं, और वो एक उन्होंने मतलब ये मतलब वर्ल्ड फेमस एक राइटर भी हैं जिन्होंने जो है सबसे पहली किताब मैनी लाइव्स ऑफ मैनी मास्टर्स आज से बहुत कई साल पहले लिखी थी, जो कि लाखों प्रतियां उसकी छप चुकी हैं और बहुत लोग उससे अपनी लाइफ को हील कर चुके हैं। ये किताब दरअसल बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। इसी में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। आजकल मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा हमारे दिमाग में, कोरोना वायरस की वजह से हम यही सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो उसके हिसाब से मतलब इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जिसमें हम पास्ट में जाकर अपने लाइफ से अपनी इस लाइफ की हीलिंग करते हैं। फिर अगर हम इस लाइफ में अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर उस अपनी लाइफ को हील कर पाते हैं, तो ब्रायन वीज जी ने अभी मतलब लेटेस्ट नया कुछ सालों से 2 या 3 सालों से ऐसा स्टार्ट किया है जिस फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन। तो उन्होंने उसी पे ये किताब लिखी है, आत्मा एक शरीर अनेक, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, सेम सोल मैनी बॉडीज। इसके बारे में मैं आपको और एक किसी वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन के साथ बना के बताऊंगा। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक ह्यूज करके एक बंदा है, उसी का रिग्रेशन उन्होंने किया था। तो क्या होता है और उसके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा हम और भी कुछ वो बता रहे हैं वो चीज़ पढ़ते हैं। तो समस्या मतलब ह्यूज एक दुबला पतला, वो कह रहे कि नाटा सा व्यक्ति था। इस समय वह उतना तेजस्वी नहीं लग रहा था जितना कि एक बार मैंने उसे टीवी पर देखने के दौरान पाया था। ऐसा है टेलीविजन का चमत्कार। लगता मेकअप के कारण उसका चेहरा रूखा पड़ गया था, तथा उसने जो कपड़े पहन रखे थे, चिनोज तथा काले रंग की टी शर्ट, वे उसके डील डॉल के मुताबिक थोड़े बड़े लग रहे थे। कमरे में इधर उधर उड़ती उसकी नज़रें चुगली कर रही थी कि वह थोड़ा नर्वस था। तो मतलब बेसिकली डॉक्टर ब्रायन वीज के पास उनके ऑफिस मियामी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेंटर में वो पहली जब आया था पहली बार, ये एक फेमस इंसान है और जो कि जिसके टीवी शोज भी आते थे। ह्यूज नाम है उसका, और उसके अंदर अतीन्द्रिय शक्तियां हैं जो मानसिक हमारे, जो हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और उससे बहुत सारी जो हैं शक्तियां होती हैं जिससे हम फ्यूचर या पास्ट या वो देख पाते हैं। वैसे लोग, उन्हीं में से वो इंसान एक ऐसा इंसान है, ह्यूज। तो वो थोड़ा नर्वस था, वो कह रहे हैं, और इसी कारण पहला वाक्य बोल पाने से पहले उसे बार बार अपना गला साफ करना पड़ा। हालांकि एक बार उसने बोलना शुरू कर दिया तो मुझे मानना पड़ा कि वह एक अच्छा वक्ता था। मैं थक गया हूँ बुरी तरह, लेकिन यह थकान शारीरिक ना होकर मानसिक है, वो कहने लगा। मुझे ऐसा लगता है मानो दुनिया के तमाम लोग मेरे पीछे पड़े हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें उनके बिछड़े हुए प्रियजनों से मिला दूं। और वे सभी इतने जरूरतमंद हैं, इतने आग्रही हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, तथा उनकी भूख इतनी, उनकी तड़प इतनी जायज है कि जब मैं उन्हें ना कहता हूं तो मुझे एक अपराध बोध सा महसूस होता है। वो कह रहा है कि मतलब लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब जान गए हैं कि उसके अंदर वो शक्तियां हैं जो फ्यूचर या पास्ट की चीज़ों को समझ पाता, उसके अंदर विजुअलाइजेशन में उसके आने लगती हैं वो चीज़ें। तो और मैं इस वजन को अपनी पीठ पर से उतार पाने में नाकाम हो गया हूँ। कह रहा है जो भी वो लोग, इतने लोगों की मदद नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो ना कहने के बाद उसको बहुत अपराध वो लगता है, क्योंकि जो लोग उसके पास आते हैं वो बहुत जेन्युइनली और बहुत कुछ ऐसा हुआ होता होगा उनके साथ जिससे वो वो मतलब अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं। तो उससे वो बहुत ज़्यादा जो है अपराध बोध महसूस करता है, गिल्ट महसूस कर रहा होता है अपने अंदर। अक्सर किसी शॉपिंग मॉल में या सड़क पर चलते हुए भी लोग उससे दूसरे लोग से आने वाले संदेशों को ग्रहण करके उन्हें बताने की गुजारिश करने लगते थे। लेकिन यह काम इस तरह नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास दूसरे लोग तक जाने वाली कोई टेलीफोन लाइन थी।
कि नंबर घुमाया और बात करा दी। तो ऐसा भी नहीं था, उसमें ऊर्जा लगती है, शक्ति खर्च होती है हमारी अपने माइंड की, इस समय लगता है, इसी वजह से वो थकान महसूस करने लगा था। मैंने उसके प्रति सहानुभूति अनुभव की। इसी तरह की घटनाएं मेरे साथ भी घटती रही हैं। डॉक्टर ब्रायन वीच कह रहे हैं कि इस टाइप की बहुत सी घटनाएं उनके साथ भी होती रहती हैं, क्योंकि वो भी लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पास्ट या फ्यूचर देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, मतलब सामने वाले को। ये पहले मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता था। आप आगे और धीरे धीरे समझ जाएंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम स्पिरिचुअली अपने माइंड को समझते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हम समझ पाते हैं बिल्कुल अपने ही माइंड, अपनी ही लाइफ को, अपने इस जर्नी को, कि हम क्यों जन्म लेते हैं, हमारा क्या पर्पस है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में, उसकी क्लियर, उसको हम समझ पाते हैं खुद। उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम खुद ही अपनी लाइफ को ही देखते हैं और उसी से जान पाते हैं हम कि आखिर हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम बार बार ऐसे जन्म ले रहे हैं, और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम हील हो जाएं, या हम इस लाइफ से, लाइफ के बियॉन्ड जा पाएं, या लाइफ को अपने अपने लाइफ के पर्पस को समझ पाएं और उस पर्पस पे चल पाएं बेसिकली। तो वो कह रहे हैं कि इसी वजह से जो है मतलब उसके अंदर वो कह रहे हैं कि रिग्रेशन के लिए खासा समय चाहिए, और बिना किसी कड़वाहट के, या भी मान लेते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर यह संभव नहीं है। लेकिन ह्यूज के बारे में लोगों को लगता था कि वह खाना खाते खाते ही आकाश में उनके लिए छोड़े गए संदेशों को पकड़ सकता था, और वह भी उन सब की मदद करना चाहता था। ओह, उसने ऐसा सोचा भी कैसे सोच भी कैसे लिया कि वह उन सब की मदद कर सकता था? नहीं कर सकता था। और इसीलिए हर ठुकराए गए निवेदन के साथ उसकी बेचैनी, उसके मन का बोझ बढ़ता ही चला गया। मतलब जितने ही लोगों को ठुकरा, मतलब मना कर देता था और नहीं कर पाता था, तो उतना ही गिल्ट उसका बढ़ता जा रहा था, और वो गिल्ट ही उसकी प्रॉब्लम, उसके मानसिक प्रॉब्लम बन गई थी। तभी तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट डॉक्टर ब्रायन वीज के पास गया हुआ है। उसने मुझे बताया कि वह न केवल भविष्य देख सकता था, अपितु सुन भी सकता था। अर्थात उसके पास ऐसी क्षमता थी कि वह मनुष्य की क्षमताओं से बाहर जाकर बहुत दूर की या भविष्य की घटनाओं को देख सकता था। साथ ही साथ उन संदेशों को भी सुन सकता था जो कि किसी और को सुनाई नहीं देते थे, एक आम इंसान को नहीं। ये बहुत सारी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के बाद भी बहुत लोग इस तरीके से हो जाते हैं, और बहुत बचपन में जो है, छोटे पे लोग, बच्चों में ये क्षमताएं बहुत सी पाई जाती हैं, मगर वो 5-6 साल तक पहुंचते पहुंचते ये मतलब अविकसित हो जाती हैं, या वो भूल जाते हैं, उन चीज़ों को हम नहीं समझ जान पाते। पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सभी के अंदर वो क्षमता है। तो वो जैसा कि अतीन्द्रिय क्षमता युक्त व्यक्तियों के साथ अमूमन होता है, ह्यूज की ये विशिष्टताएं उसमें बचपन से ही मौजूद थीं। अनेकों बच्चे बचपन में किसी काल्पनिक मित्र के अस्तित्व की बात करते हैं। अक्सर उसके पीछे वजह होती है उसका अकेलापन, किसी साथी की चाह। हालांकि कुछ मामलों में ये काल्पनिक मित्र वास्तव में काल्पनिक नहीं होते, कभी कभी वो उनमें कुछ सच होता है। अपनी एक अन्य पुस्तक थ्रू टाइम इनटू हीलिंग में मैंने एक ऐसी युवा लड़की का जिक्र किया है जिसकी माँ यह देखकर हैरान परेशान थी कि आखिर उसकी बेटी को अपनी नानी के देहांत पर तनिक भी दुख या संताप क्यों महसूस नहीं हो रहा। मैं क्यों दुखी होंगी, उस लड़की ने मुझसे पूछा। मैं अभी भी उनसे बात कर सकती हूँ, वो मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई हैं। उस लड़की ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए बताया कि उसकी नानी ने उसे अपनी माँ के बचपन की एक ऐसी बात बताई है जो कि वह अपने आप कहीं नहीं जा सकती थी। लड़की की माँ ने उस राज की पुष्टि की। इसी तरह कुछ और बच्चे के प्रमाण भी मौजूद हैं जिन्हें की ऐसी दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं तथा ऐसे संदेश सुनाई देते हैं जो कि आगे चलकर सच साबित होते हैं। ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि अतीन्द्रिय क्षमताओं की झलक बचपन से ही दिखाई देने लगती है। आगे मैं आगे बता रहा हूँ कि बचपन में जो है, इसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं जिसको मैं कट कर दे रहा हूँ, नहीं ज़रूरत है।
ह्यूज जो है उसके बाद वो मतलब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टार्ट किया, और ह्यूज जो है बहुत जल्दी जो है वो मतलब रिग्रेस हो गए। तो रिग्रेस होने के बाद ह्यूज आसानी से गहरी तंद्रा में उतर गए, बहुत डीप मतलब साइलेंट में, डीप, इसको मेडिटेशन भी बोल, डीप मतलब डीप रिलैक्स में चला जाता है इंसान। और उस हिप्नोथेरेपी के माध्यम से ही हम वो अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में जाकर उन चीज़ों को देख सकता है। तो बचपन ने ही अनजाने में वह इसका अभ्यास करता आ रहा था। वो कह रहे हैं कि बचपन से अनजाने में भी इस टाइप का अभ्यास करता आ रहा था, वो अपने माइंड पे ध्यान देता होगा। तो ये बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिन्होंने ब्रायन वीज ने वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचाई हैं, और उससे लोग अपने आप खुद भी रिग्रेस कर पाते हैं। मैंने भी अपने आप को कई बार रिग्रेस किया है, अपनी पास्ट लाइफ्स को देखा है, और उससे जो शिक्षाएं, जो समझ मेरे को मिली है, उससे मैं उसका लाभ मिला है मुझे, और मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब एक तरीके का मतलब जो इवॉल्व, जो वो डेवलप हुआ है, जो पैशन डेवलप हो पाया है, वो उसमें बहुत मतलब मैं मानूंगा उस चीज़ की वो सहायता करता है। फिर वो कह रहे हैं मैं उड़ने वाले वाहन देख रहा हूँ। वो फ्यूचर में पहुंच गए हैं। उसने बताना शुरू किया कि ये हवाई जहाज नहीं है, बल्कि एक तरह की कारें हैं जो कि विशुद्ध ऊर्जा से चलती हैं। ये वाहन कांच की बनी हुई पतली व गगनचुंबी इमारतों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इन इमारतों के भीतर लोग अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं, तथा मैं इन लोगों में से ही एक हूँ। वो अपने आप को देख रहा है कि जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कांच की, ट्रांसपेरेंसी, तो उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। फिर यहाँ काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक हमारा लक्ष्य है। हम चीज को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना, ताकि सभी भौतिक चीजों को रूपांतरित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, अन्य मनुष्यों के व्यवहार को अपने मन मुताबिक बदला जा सके। वो कह रहे हैं कि लोगों का जो डेली व्यवहार है, वो तक हम अब वो इस तरीके से फ्यूचर में वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके की रिसर्च चल रही है, इस तरीके की रिसर्च में वो हैं। मतलब अभी आप जैसे हम क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके की लाइफ है, उस लाइफ स्टाइल को, उस माइंड को भी बदला जा सकने की जो टेक्नोलॉजी होगी, इस माइंड के थॉट्स को बदलने की, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यह अपना अत्यधिक हालांकि यह सब नेक इरादों से नहीं किया जा रहा है, यह अपना आधिपत्य जमाने की गरज से हो रहा है। हम सब वैज्ञानिक इस दुनिया को अपने कब्जे में करने की फिराक से काम कर रहे हैं। कह रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं वो मतलब पूरी दुनिया पर साइकोलॉजिकली जो है लोगों के माइंड पर कब्जा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काम करता है और कंप्यूटर्स पे अपना जो है आधिपत्य चलाता है, उसी तरीके से लोगों का माइंड, उसके ऊपर जो है एक मान लीजिए एक आर्टिफिशियल जो है कंप्यूटर काम कर रहा हो, वो उस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं वो, जिससे लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, लोगों के दिमाग पे काबू कर पाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है। तो दिलचस्प, मैंने कहा तुम भविष्य में पहुंच गए हो। ह्यूज की थेरेपी उस समय की है जबकि मैंने प्रोग्रेशन बस शुरू ही किया था, और मुझे लगा कि ह्यूज बिना मेरे कुछ किए ही भविष्य में बहुत दूर पहुंच गया है, शायद सदियों आगे। लेकिन बदले में उसने जो कहा उससे मैं आश्चर्य में पड़ गया। यह भविष्यकाल नहीं है, हरगिज नहीं, यह अटलांटिस है। अटलांटिस के बारे में हमने सुना होगा, बहुत सी शायद वीडियोस देखी होंगी, बट अटलांटिस दंत कथाओं में वर्णित आयाम, दर्जनों लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में उल्लेख किया गया अटलांटिस। इन लेखकों में सर्वाधिक चर्चित है एडगर साइसे, जो कि 30 से 40 हजार साल पहले मौजूद रहा था और फिर अचानक ही लापता हो गया था। अटलांटिस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के निवासियों ने अपने हिस्से की दुनिया पर जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा के समस्त रहस्य ज्ञात थे। ह्यूज भविष्य में नहीं गया था, वह एक ऐसी दुनिया में जा था जो कि हमारे द्वारा इतिहास लिखे जाने की शुरुआत से पहले ही गायब हो चुकी है।
जब से हमने इतिहास लिखा है उसके पहले से ही वो दुनिया गायब है, उसको बहुत ही मतलब वैसी दुनिया मानते हैं लोग। ऐसा मेरा काम अपनी चेतना पर कार्य करके उसका स्तर बदलना है। वो कह रहा है कि जो हमारा मेरा काम है वो है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको बदलना उसका काम है, मतलब इस चेतना को ही चेंज कर देना पूरी तरीके से। तथा साथ ही साथ मुझे यह भी सीखना है कि किसी पदार्थ को किसी अन्य मनोवांछित रूप में कैसे बदला जाए, या कहें कि ऊर्जा की संरचनाओं में फेरबदल कैसे किया जाए। उसने कहा उसकी सांस तेजी से चल रही थी तथा स्पष्ट था कि इस अनजान सी दुनिया में बैठा वह अपनी इस भूमिका के चलते बहुत व्यग्र था, आंदोलित था। अतीन्द्रिय क्षमताओं का प्रयोग करके पदार्थों को रूपांतरित करना, मैंने उसकी बात को ठीक से समझने की गरज से पूछा। मतलब अपनी माइंड की पावर से जो है पदार्थों में चेंज, वो बेसिकली मतलब उस टाइम पे इतना माइंड डेवलप हो चुका था लोगों का, या उस दुनिया में ऐसा माइंड है लोगों का कि वो अपनी माइंड की पावर से ही मतलब वो बदल सकते हैं फिजिकल चीज़ें, उनमें चेंजेस ला सकते हैं, फिजिकल मॉलिक्यूल्स में चेंजेस ला सकते हैं, या मतलब रूपांतरित कर सकते हैं पदार्थों को। तो हाँ, मस्तिष्क की क्षमताओं का प्रयोग करके वह थोड़ा झिझका, या शायद हम क्रिस्टलों का प्रयोग करते थे। मैं निश्चित तौर पे नहीं कर सकता हूँ, यह विद्युत धारा से पैदा की गई ऊर्जा नहीं है, या उससे भी विकसित चीज़ है कोई, ये कोई नॉर्मल है करंट वरेंट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है जो आजकल के अभी तक हमने खोज की है, वो चीज़ नहीं है। वो कह रहा उससे कुछ डिफरेंट है, और तुम इस टेक्निक पर काम करके करने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हो। बिल्कुल मुझे इसी की के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है, कह रहा है। वह दुखी हो उठा, मैं व्यतीत हूँ रूप से शक्तिशाली होना चाहता हूँ, इसका अर्थ है कि मुझे अपने आध्यात्मिक पक्ष का गला घोंटना होगा, किंतु शक्ति अर्जित करने के लिए यही कीमत चुकाना पड़ती है। यदि मैं चाहता तो शायद अपनी चेतना को किसी ऊंचे आयाम में, किसी ऊंचे स्तर पर ले जा सकता था, आध्यात्मिक रूप से इतना विकसित हो सकता था कि पदार्थ व समय से परे जा सकूं। लेकिन मैंने यह विकल्प नहीं चुना। मैं और मेरे सहकर्मी जो कर रहे वह गलत है। हमारा उद्देश्य अपने चारों ओर बसी सभ्यताओं पर अधिकार करना है, और हम इसमें सफल हो रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। वो कह रहा है कि हम ये सब ना करके, जबकि हम अपनी ही लाइफ को, मतलब अपने ही माइंड को चेंज कर सकते थे उस एनर्जी से, और अपने अपने आप को मतलब और विकसित कर सकते थे आध्यात्मिक रूप से अपने माइंड को। और मगर उसने वो सब नहीं कर रहा है, उस चीज़ को ये समझ गया है कि वो मतलब गलत चीज़ हो रही है उससे। तो मुझे पता था कि इस जन्म के पुनरावलोकन में वह क्या महसूस करेगा। उसे अपने किए पर बेहद अफसोस था, तथा ये एहसास भी थी कि उसने गलत रास्ते का चुनाव किया है। यदि उसने अपने मस्तिष्क की उच्च क्षमताओं का प्रयोग अच्छे कार्यों और उद्देश्यों के लिए किया होता तो उसकी आत्मा कहीं अधिक प्रसन्न व बेहतर महसूस करती। वह समझ चुका था कि उसने अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य तथा अपना जीवन सभी कुछ व्यर्थ ही गंवा दिया था। उसके जाने के बाद मैंने 2 टिप्पणियां लिखी। ह्यूज के द्वारा स्वयं को अटलांटिस में देखे जाने को अटलांटिस के अस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, और ना ही यह समझा जाना चाहिए कि मुझे इस बात में विश्वास है। यह केवल उसका अनुभव है, और संभवतः वह भविष्य देख रहा था। यह उसकी कल्पना हो सकती है, या सच भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका यह एहसास कि उसने अपनी उच्च मानसिक क्षमताओं का उपयोग उच्च उद्देश्य के लिए क्यों नहीं किया, और यही पछतावा आज भी उसके साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब क्या था, वो सच थी, अटलांटिस था कि नहीं था, मगर उसने वहाँ सीख लिया, उसने उस चीज़ को जान लिया था कि वो चीज़ें गलत हैं, इस तरीके का काम गलत है। तो ये चीज़ इसकी लाइफ में, आज की लाइफ में बदलाव लाने वाली है। ऐसा लगता है कि उस समय की तकनीक आज के मुकाबले बहुत ऊंचे दर्जे की थी। शायद उसी समय के कई सारे लोग अब पुनर्जन्म लेकर धरती पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर हमारी तकनीकी वो उसी स्तर पर पहुंचने वाली है जहां की वह उस प्राचीन काल में थी। तथा देखना यह है कि क्या हम लोगों ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक सीखा है। क्या इस बार हम अपनी शक्तियों का उपयोग नेक कार्यों और उद्देश्यों के लिए कर पाएंगे, या पुनः अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उनका दुरुपयोग करेंगे। पिछली बार हम अपने ग्रह को लगभग नष्ट करने की कगार पर पहुंच गए थे।
इस बार हम क्या करने वाले हैं? अगले रिग्रेशन सत्र के दौरान ह्यूज ने स्वयं को यूरोप में पाया। देश के बारे में वह निश्चित नहीं था। यह मध्य युग का समय था। वे चौड़े व शक्तिशाली कंधों वाला विशालकाय पुरुष हूँ कह रहा है, और कपड़ों के नाम पर मैंने एक घुटनों तक आने वाला झबला पहन रखा है तथा मेरे बाल बिखरे हुए हैं। मैं एक सभा को संबोधित कर रहा हूँ जहाँ की कस्बे के काफ़ी सारे लोग एकत्रित हैं। मेरी आंखों में आग है, जुनून है। मेरी नज़र लोगों के भीतर तक उतर जाने की क्षमता रखती है। मैं लोगों के से कह रहा हूँ कि भगवान को तलाशने के लिए उन्हें चर्च जाने या पादरियों की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे ही भीतर हैं, तुम सबके भीतर। उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें उन पाखंडियों के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। वह दिव्य प्रकाश हम सबकी पहुँच में है। उस तक पहुँचने का बिल्कुल आसान सा मार्ग है, तुम्हें बतलाऊंगा। उन्हें तुम पर से अपनी पकड़ ढीली करनी ही होगी। अब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे अपने हाथों में होगा। और कह रहा है जल्दी ही चर्च में पदाधिकारियों ने ह्यूज को बंदी बना लिया और उसे यातनाएं दी जाने लगी। उससे कहा गया कि ये यातनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक कि वह अपने कहे का खंडन ना कर दे। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने कहे पर अडिग रहेगा, चाहे उस पर कितने भी जुल्म ढाए जाएं। और अंततः यह बताते हुए ह्यूज के चेहरे पर आतंक के भाव मैं स्पष्ट देख सकता था। पादरियों ने सचमुच ही शहर के मुख्य चौराहे पर रखकर उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। यह सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पादरी उससे खफा थे, बल्कि इसलिए भी था किया गया क्योंकि इस तरह से कस्बे के लोगों को यह चेतावनी देना चाहते थे कि दोबारा कोई इस तरह की बात सोचने या कहने की हिम्मत ना करे। ये बेसिकली कहा शायद एक रियल स्टोरी है जो कि बहुत पहले कोई इंसान था जो पैदा हुआ, ऐसा इंसान था जिसने उन चीज़ों को महसूस किया था और फिर उसके बाद उसने जब इस टाइप से लोगों को बोला तो उस चीज़ को गलत मानकर लोगों ने उसको जान से मार दिया। तो फिर वो कह हर इस जीवन के संक्षिप्त पुनरावलोकन के दौरान उसका संबंध पुनः उस अटलांटिस वाले जन्म से जुड़ गया। उसने जो पुनरावलोकन किया उसे मैंने बाद में एक टिप्पणी के रूप में इस प्रकार दर्ज किया। ब्रायन वीच कह रहे हैं, अटलांटिस जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मे निज स्वार्थों के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों को प्राथमिकता वाले रुझान के प्रति जरूरत से ज़्यादा झुकाव तथा चेतना के उच्च स्तर आयामों व संभावनाओं की जानकारी ने ह्यूज को मुश्किल में डाल दिया था। जरूरत से ज़्यादा भरपाई की कोशिश घातक साबित हुई थी। इसके लिए लोगों को समझाने के फेर में उसने तत्कालीन कैथोलिक चर्च की शक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और ना ही यह देखा कि वे लोग नास्तिकों या चर्च की सत्ता पर प्रहार करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा निर्मम व्यवहार कर सकते हैं। मतलब इसी पुनरावलोकन में ह्यूज ने अपने वर्तमान जन्म से भी संबंध ढूंढे। मेरी शक्तियां अटलांटिस में विकसित हुई थी, उसने मुझे बताया। वहीं मैंने दूर की व भविष्य की आवाज़ें सुनने, दृश्य देखने तथा टेलीपैथी की क्षमताएं अर्जित करी। इसका इशारा इस जन्म में उसकी देखने, सुनने व मस्तिष्क संबंधी अन्य अतीन्द्रिय क्षमताओं की ओर था। जो पास्ट में उसने वो क्षमताएं विकसित हुई थी उसके मस्तिष्क में, जो कि अटलांटिस या मतलब अलग दुनिया में, और जो उसने अपनी एक और लाइफ में जो कि यूरोप में जन्म लिया था वहाँ पर जो क्षमताएं थीं, वो सारी क्षमताओं से इस जन्म पर असर पड़ रहा था। यहाँ पर भी वो उसके माइंड वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहा था। और उन संदेशों का क्या जो तुम ग्रहण करते हो, मैंने पूछा, उसका संबंध यहाँ से नहीं है। उसने जल्दी से कहा, वे आत्माओं के जरिए आते हैं। कह रहे अलग अलग दिव्य आत्माओं के जरिए आते हैं। आत्माएं, इसका क्या मतलब है? आत्माएं, अशरीरी आत्माएं। इससे अधिक सटीक व्याख्या नहीं कर सकता मैं। उसने खंघा कर अपना गला साफ किया। वे मुझे ज्ञान देती हैं, वे मुझे सत्य की जानकारी देती हैं। वही जानी पहचानी परिपाटी अन्य रोगियों ने भी इसी प्रकार आत्माओं का जिक्र किया है। किंतु यहाँ मैंने एक अंतर पाया। जब वह चला गया तब मैंने निम्न टिप्पणी दर्ज की।
अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को किसी और के द्वारा दिया हुआ बताकर अनजाने में ही ह्यूज उस शारीरिक प्रताड़ना को दोबारा घटित होने से रोकने को कोशिश कर रहा था कि मध्ययुगीन जीवन में उसे दी गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह कह रहा था कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कह तो कोई और रहा है, भले ही वे आत्माएं क्यों ना हो, मैं तो बस उसे सुनकर आप तक पहुंचा रहा हूँ। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच था, क्योंकि उसके पुराने अनुभव उससे कह रहे थे कि अतीन्द्रिय क्षमताओं का होना खतरनाक होता है। लेकिन यही चीज आत्माओं का यही बहाना या कहें कि सहारा अपनी बहुआयामी चेतना की ओर ऊंचे आयामों में विकसित होने से रोक भी रही थी। मुझे लगा कि यदि मैं उसे भविष्य में ले जाऊं तो शायद उसकी चेतना सारे अवरोधों को तोड़कर उच्चतम आयामों में जाने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। वो कह रहे हैं ब्रायन विच कि अगर मैं इसको भविष्य में ले जाऊंगा, अभी तक मैं पास्ट में उसमें देख रहा था, तो अगर मैं भविष्य में उसको लेकर जाऊंगा तो शायद वहाँ पर से ये कुछ और सीख कर अपनी इस लाइफ को और ज़्यादा बेहतर और जो है बदल पाएगा, अपनी लाइफ में वो चीज़ों की चेंजेस ला पाएगा, इससे भी ज़्यादा जो है सटीक दूरदृष्टा हो सकेगा। हालांकि उसके उपचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह केवल अपनी बेचैनी व भार का कारण जान गया था, बल्कि अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं के प्रति सजग स्वीकारकर्ता का भाव भी उसने स्वयं में विकसित कर लिया था। लेकिन तब भी मैं यह जानने को बेहद उत्सुक था कि भविष्य में जाने पर वह क्या देखेगा। क्या वह मेरे माध्यम से स्वयं को भविष्य में ले जाने को तैयार होगा? वह तुरंत ही तैयार हो गया। उसकी उत्सुकता मुझसे कहीं अधिक थी। वो बिल्कुल तैयार हो गया, और अगले वीडियो में बिल्कुल मैं बनाऊंगा, जो उसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से डॉक्टर ब्रायन वीज जो है उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बजाय फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा फ्यूचर में ले जाते हैं, और वहाँ से ह्यूज एक क्या पता करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी मतलब जैसे दिव्य आत्माओं के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो वो आत्माएं वहाँ से मैसेजेस देती हैं, इनके बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए।